एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं Q3 रिजल्ट के बारे में। हमारा जो आज का वीडियो है वो आपको होने वाला है। बेसिकली आज के वीडियो में यहाँ पर हम टोटल ऐसी एक नहीं, दो नहीं, पाँच नहीं, हम यहाँ पर आपके साथ जो है ना टोटल 10 कंपनीज डिस्कस करेंगे। और ये जो सारी की सारी जो 10 कंपनी हैं वो आपको फंडामेंटली स्ट्रांग रहेंगी, यानी कि मैंने कोशिश किया है कि उन कंपनीज के फंडामेंटल भी कंपेरेटिवली आपको बेटर देखने को मिले। तो कुछ कंपनीज का साइज जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो उस हिसाब से फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। हालांकि मैंने कुछ कंपनीज यहाँ पर स्मॉल कैप भी कंसीडर किया है, तो स्मॉल कैप के जो फंडामेंटल है वो ऑब्वियसली आपको लार्ज कैप या मिड कैप के कंपेरिजन में आपको उतना स्ट्रांग देखने को नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो टोटल यहाँ पर हम 10 आपको यहाँ पर स्टॉक डिस्कस करेंगे। फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक रहेगा जिसके अभी Q3 रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और इन कंपनीज के जो Q3 के रिजल्ट आए ना वो किसी भी क्वार्टर में, यानी कि कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में जो है ना सबसे बेस्ट क्वार्टर जो है वो डिलीवर किया है। रिसेंट क्वार्टर Q3, यानी कि इससे पहले कंपनी ने कभी भी इतना रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट नहीं किया है। इस वजह से ये जो कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करता है वो क्या करता है, तो वो यही करता है कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बाकी सारी चीज़ें जो है अपनी जगह पर है। अगर कंपनी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स हमको अच्छा देखने को मिल रहा है, तो मार्केट उसको आज नहीं तो कल वेलकम करता है। क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो, तो ऐसे 7 स्मॉल कैप स्टॉक हमने डिस्कस किया था जो आपको ऐसे वर्सेटाइल मार्केट में, ऐसे डाउन साइड जो डाउन ट्रेंड मार्केट है उसके बावजूद भी कुछ 7 स्मॉल कैप स्टॉक निकल के आए थे जिन्होंने काफ़ी बेस्ट और काफ़ी इंप्रेसिव रिटर्न्स जो है इस स्टॉक ने, 7 स्मॉल कैप स्टॉक ने जो है अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया था। और इन 7 स्मॉल कैप स्टॉक में अगर आप जाकर के देखेंगे ना वो वीडियो, तो एक चीज़ जो है वो आपको कॉमन मिलेगा। वो क्या कॉमन था, तो इन 7 कंपनीज ने रिसेंट क्वार्टर में जो है ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट किया था, और वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने जो है उन कंपनीज के ऊपर में अपना काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया था। तो उस वीडियो को भी आप जाकर के देख सकते हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी कंपनीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है आपको HFFC कंपनी का नाम है, यानी कि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। और कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो है वो आपको होम फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज आपको ऑफर करती है, यानी कि कंपनी जो है वो आपको होम लोन देती है। कंपनी के बारे में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर आपको बताया है कि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड इट्स अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच ऑफर होम लोन विथ 48 आवर सैंक्शन एंड हैसल फ्री प्रोसेस के थ्रू जो है ये सारा का सारा लोन जो है वो कंपनी को यहाँ पर मिलता है। और आज के दिन स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी हमको देखने को मिला। आप देख सकते हैं 12.48% की जो है शानदार तेज़ी हमको देखने को मिला इस स्टॉक में। और अगर आप इस कंपनी का साइज़ देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। साइज़ में आपको 13,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इसका ROE एंड ROC देखेंगे तो ROE तो कंपेरेटिवली बेटर है, पर ROC आपको उतना स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा। डेट यहाँ पर आपको देखना नहीं है। रीज़न उसके पीछे ये है कि ये आपको फाइनेंस वाली जो कंपनी होती है उनका बिजनेस ही होता है डेट लेना, डेट देना, तो इनमें ये जो क्राइटेरिया है ना वो ज़्यादा आपको मैटर नहीं करता है। बाकी अगर मैं फर्दर आगे बात करूँ, अर्निंग पर शेयर वगैरह जो है कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है। और उसके अलावा अगर मैं रीसेंट क्वार्टर की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे ना तो देखिए कंपनी ने अभी रीसेंट क्वार्टर में, यानी कि Q3 में कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो 482 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और पास्ट के किसी भी क्वार्टर में आपको इतना रेवेन्यू जो है कंपनी ने कभी भी जनरेट नहीं किया है। ये क्लियरली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसके पीछे रीज़न ये है ना कि मार्केट में आपको बहुत कम ऐसी चुनिंदा कंपनी देखने को मिलेगी जिन कंपनीज ने लगातार आपको कंसिस्टेंट बेसिस में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में जो है ना रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया। क्योंकि हमने पास्ट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज देखी है जो आपको ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ आपको दिखाती है। और नॉर्मली अगर आपको जो बेस्ट केस सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो हमेशा आपको किसी भी कंपनी के नंबर्स अगर आप देखते हैं ना तो आपको ईयर ऑन ईयर में ही देखना चाहिए कि कंपनी ईयर ऑन ईयर में आपको कैसा ग्रोथ दिखा रही है। वहीं अगर मैं यहाँ पे इस कंपनी की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर में आपको अप्रॉक्सीमेटली 19-20% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये तो ठीक है अपनी जगह पर सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार कंपनी पिछले 13 क्वार्टर 14 क्वार्टर से जो है ना कंसिस्टेंट बेसिस में हर क्वार्टर में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को इंप्रूव किया है। और ये बढ़ते बढ़ते 227 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आपको 482 करोड़ पर आ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी में कि यहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस में कंपनी ने अपने नंबर्स को इंप्रूव किया है। और मार्जिन्स वगैरह भी कंपनी के अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो भी यहाँ पर आपको ग्रो किया है। इस वजह से अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये अभी आपको बढ़ करके 140 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो आपको पहुंच चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि किसी भी कंपनी में अगर आप देखेंगे जो भी फाइनेंस रिलेटेड लोन देने वाला जो भी बिजनेस वाली जो कंपनी होती है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है NPA, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रॉस NPA है वो 1.80 से बढ़कर के 1.90 हुआ है, 1.40 से बढ़कर के 1.50 है। हालांकि अभी जो रिसेंट Q3 के जो नंबर्स है ना NPA से रिलेटेड वो अभी आया नहीं है,
तो जब वो आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या चेंज होगा वो आप देख लीजिएगा। अभी के हिसाब से जो है ना ये पॉजिटिव अपडेट नहीं है, ये एक नेगेटिव अपडेट है, थोड़ा सा एनपीए आपको बढ़ा है कंपनी का। बाकी अगर फर्दर देखेंगे तो कंपनी में जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको प्रमोटर की जो है काफ़ी कम होल्डिंग देखने को मिलेगा, यानी कि ओनली 12% की होल्डिंग है प्रमोटर की। तो अगर आप इतनी लो प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि कंपनी बहुत नेगेटिव है, कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले यहाँ पर आपको प्रमोटर की होल्डिंग लो देखने को मिल रही है, पर यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो एफआईआई है यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनकी होल्डिंग यहाँ पर आपको 40% से भी ज़्यादा है। वहीं म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर आपको 27% से ज़्यादा होल्डिंग होल्ड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी में। और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको 20% से कम देखने को मिलेगा, यानी कि क्लियरली आप सोच सकते हैं कि 80% से ज़्यादा ये जो होल्डिंग है ना इस कंपनी में वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रहा है, यानी कि पीडीएफ प्रमोटर डीआईआई एंड एफआईआई के पास में काफ़ी सारे शेयर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये पहली कंपनी है जिसको फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए सेकंड कंपनी की बात करते हैं। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि ये जो कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो है ना कमोडिटी रिलेटेड आपको बिजनेस करती है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो क्या है, तो जो कमोडिटी के प्राइसेस वगैरह होते हैं ना उसको कंपनी मैनेज करती है, रिस्क मैनेजमेंट करने का कंपनी काम करती है पूरे कमोडिटी मार्केट में। और अगर मैं फर्दर कंपनी के साइज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंपेरेटिवली साइज़ में कोई बहुत छोटी नहीं है। आप देख सकते हैं 61,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है, तो एक स्ट्रॉन्ग मिड कैप कंपनी है। सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी का आरओई बहुत ज़्यादा आपको इंप्रेसिव है, 34% से ज़्यादा का आरओई है। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 42% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं वैल्यूएशन भी स्टॉक आपको कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं है। डेट कंपनी के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली जो कंपनी का बिजनेस है ना यहाँ पर डेट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, इस वजह से भी ये कंपनी का जो डेट है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल जीरो है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी का जो मार्जिन है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो आपको 66.7% देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के रीसेंट क्वार्टर के नंबर। अगर आप कंपनी के Q3 के रिजल्ट के ऊपर आएंगे तो कंपनी ने अभी रीसेंट क्वार्टर में 666 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको क्या देखना है कि कंपनी जो है वो आपको ईयर ऑन ईयर में कैसा ग्रोथ दिखा रही है, क्योंकि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल है कि कंपनी हर 3 महीने में जो है कंसिस्टेंट बेसिस में ग्रोथ दिखाए। ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम कंपनीज कर पाती है। जो एक्चुअल आपको ग्रोथ कंपनी का समझ में आएगा वो आपको ईयर ऑन ईयर में ही समझ में आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर में कैसा ग्रोथ दिखाया है, तो आपको 121% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये पास्ट के किसी भी ईयर ऑन ईयर का जो ग्रोथ रेट है ना कंपनी का उसमें आपको सबसे ज़्यादा है। और जितना रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में जनरेट किया है उतना पास्ट के किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट नहीं किया है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि ऐसा नहीं है कि कंपनी का सिर्फ आपको रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी ने आपको रेवेन्यू तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी ग्रो किया है, जिसकी वजह से आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको ग्रो करेगा। अगर आप कंपनी का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये आपको 74% पर पहुँच चुका है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है, तो इंटरेस्ट का कोई भी बर्डन नहीं है, यानी कि जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में टैक्स वगैरह देने के बाद जो भी आपको पैसा बचेगा ना कंपनी के पास में वो सीधा आपको नेट प्रॉफिट में आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट है कंपनी का, जो कि पास्ट के किसी भी ईयर्स में या किसी भी क्वार्टर में बेसिकली सबसे ज़्यादा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी जैसा मैंने बताया था कि इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रमोटर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि प्रमोटर भले नहीं है, यहाँ पर आपको एफआईआई डीआई जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एफआईआई की होल्डिंग आपको 20% से ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 60% निकल के आ रहा है, यानी कि जो रिमेनिंग जो 20% होल्डिंग है वो आपको पब्लिक के पास में है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरी कंपनी की बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस है वो इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी बिजनेस करती है। और कंपनी जो है यहाँ पर आपको नाम है कैनरा एचएसबीसी, तो आपको जॉइंट वेंचर है, जिसमें अगर आप देखेंगे ना तो कैनरा बैंक का जो मार्केट शेयर इस कंपनी में वो आपको 51% की होल्डिंग है। एचएसबीसी इंश्योरेंस जो कि एशिया पैसिफिक होल्डिंग लिमिटेड की कंपनी है उसमें 26% का शेयर कंपनी में है। और पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो है 23% जो है कंपनी के प्रमोटर में वो आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आपको फर्दर बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के साइज़ के बारे में, तो टोटल आपको 13,954 करोड़ यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 14,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। आरओई एंड आरओसी उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, मार्जिन्स वगैरह भी आपको उतना इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलेगा। डेट कंपनी के ऊपर में नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है तो नॉर्मली सिर्फ मार्केटिंग वगैरह करने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी ये सारा काम जो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट से जनरेट कर ले रही है। जो आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर में कैसा डिलीवर किया है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो आपको ज़बरदस्त रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर में 4,202 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। और पास्ट के अगर आप Q3 में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू कितना था,
तो 1516 करोड़ का रेवेन्यू था। यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। 1-2% का नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा आपको 177% का ग्रोथ जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको रेवेन्यू में दिखाया है। बाकी अगर आप कैलकुलेट करने के बाद में इनकम, इंटरेस्ट है, टैक्स वगैरह देने के बाद में कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि ये काफ़ी नई कंपनी है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो अभी आपको अवेलेबल नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको चेंज नहीं हुआ है, तो एक ही क्वार्टर का डेटा है हमारे पास में। और इसके हिसाब से अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 62% देखने को मिलेगा। एफआईआई की होल्डिंग जो है वो 4.5% है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको ज़बरदस्त होल्डिंग होल्ड करते हैं 30.85%, जिसमें आपको बहुत बड़ा बड़ा नाम जो है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर सबसे कम है, ओनली 2.32% की होल्डिंग जो है वो आपको पब्लिक यहाँ पर होल्ड करती है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का निकल के आ रहा है। देखिए हमारी इस लिस्ट में आज जो सबसे छोटी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है रेमंड रियलिटी लिमिटेड। काफ़ी ज़्यादा छोटी है, ओनली 2780 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये छोटी कंपनी है। कंपनी कौन से सेक्टर की है, तो कंपनी जो है वो आपको रियल इस्टेट सेक्टर से या कंपनी आपको बिलोंग करती है। और रेमंड रियलिटी लिमिटेड जिसने बिजनेस ऑफ रियल इस्टेट डेवलपमेंट का कंपनी का काम है और 2700 करोड़ का मार्केट कैप जैसे मैंने आपको बताया। बाकी अगर आप आरओई देखेंगे तो कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है, 72% से ज़्यादा का आरओई है। आरओसी जो है वो आपको 16-17% देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इस कंपनी का डेट देखेंगे तो 564 करोड़ का डेट है। नॉर्मली जो रियल इस्टेट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो कंपनीज होती है वहाँ पर आपको डेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उस कंपेरिजन में कंपनी का डेट उतना ज़्यादा नहीं है। डेट टू इक्विटी जो है आपको कंट्रोल में है। मार्जिन्स वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है जितना यहाँ पर होना चाहिए, 11-12% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो Q3 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 758 करोड़ देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे पास्ट के ईयर में कंपनी का कितना रेवेन्यू था, तो दिसंबर 24 का क्वार्टर यानी कि पास्ट ईयर के Q3 में कंपनी ने 92 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे ना तो कितना रेवेन्यू ग्रोथ है, तो 1-2% का नहीं, सीधा आपको 721% का ज़बरदस्त ग्रोथ जो है कंपनी ने रेवेन्यू में यहाँ पर हमको दिखाया है। तो ये काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको इंटैक्ट है 12-13% का। टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में और आपको डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें देने के बाद में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 67 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, जो कि रेवेन्यू के साथ साथ जो है आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने रिजल्ट जो है वो आज ही यहाँ पर अनाउंस किया है। बाकी अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, जैसे 2900 करोड़ का मार्केट कैप वाली ये कंपनी है ना, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें आप फेल नहीं कर सकते शेयर होल्डिंग पैटर्न में। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी आपको एफआईआई की होल्डिंग 8.5% देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको 4.5% है। हालांकि दोनों की होल्डिंग जो है वो डाइल्यूट हो रही है, यानी कि अगर मैं एफआईआई की बात करूँ तो एफआईआई की होल्डिंग भी डाइल्यूट हुआ है। म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट किया है। और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको 29 से बढ़ते बढ़ते 38 पर आया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है जिसको आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन बेचते हैं और प्रमोटर यहाँ पर अगर मैसिव क्वांटिटी में खरीदता है तो ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है सोना BLW प्रिसीशन फोर्जिंग्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है ना, ये आपको ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटो एंसिलरी सेक्टर में ये कंपनी आपको आती है, यानी कि जो ऑटोमोबाइल होता है इसमें अलग अलग पार्ट्स की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसमें कौन कौन से पार्ट्स है, तो आपको डिफरेंशियल असेंबली हो गया, गियर्स हो गया, कन्वेंशनल माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स वगैरह हो गया, ईवी के लिए जो ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह होते हैं, इन सब की कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। साइज में अगर आप देखेंगे तो 30,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। और वहीं अगर आरओई एंड आरओसी देखेंगे तो स्टेबल है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन ठीक है। बाकी डेट कंपनी के ऊपर में बिल्कुल नेग्लिजिबल है कंपनी के साइज़ के हिसाब से, इस वजह से जो डेट टू इक्विटी है कंपनी का वो बिल्कुल 0.04 देखने को मिलेगा। मार्जिन्स कंपनी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नॉर्मली जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर है ना, क्योंकि ये हाईली कंपटीटिव इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स होने की वजह से जो मार्जिन्स है ना वो काफ़ी लो रहता है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी के जो मार्जिन्स है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, तो इसको आप पॉजिटिव वे में कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं कंपनी के रिसेंट क्वार्टर की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी के रिसेंट क्वार्टर में कितना रेवेन्यू आया है, तो 1200 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और पहली बार जो कंपनी ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू किसी एक क्वार्टर में क्रॉस किया था, तो वो प्रीवियस क्वार्टर में Q2 में कंपनी ने डिलीवर किया था, जब कंपनी ने 1138 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद आपको सीधा सीधा कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें आपको 62% का ग्रोथ हमको देखने को मिला। कब, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। बाकी
बाकी एक्चुअल जो ग्रोथ है वो आपको ईयर ऑन ईयर में पता चलेगा, और ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के साइज के हिसाब से जो ग्रोथ रेट है वो ज़बरदस्त है। 38% का कंपनी ने यहाँ पर आपको रेवेन्यू में ग्रोथ हमको दिखाया है। और वहीं अगर आप कंपनी के मार्जिन्स वगैरह देखेंगे तो काफ़ी इंटैक्ट मार्जिन है, मार्जिन में कोई बहुत ज़्यादा चेंज आपको नहीं हुआ है। टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंप्रेसिव है, 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, क्योंकि ये कंपनी साइज में काफ़ी बड़ी है, 30,000 करोड़ छोटा नहीं होता है, एक मिड कैप कंपनी है, तो नॉर्मली जो मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनी होती है ना, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। और वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो भले आपको 28% है, पर एफआईआई की अगर मैं बात करूं तो एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पर आपको बढ़ी है, जो कि 23.47 से बढ़ करके 23.89 हुआ है। भले थोड़ी सी क्वांटिटी पर एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, ये एक पॉजिटिव साइन है। सेम आपको म्यूचुअल फंड के केस में म्यूचुअल फंड ऑलरेडी यहाँ पर 40% से ज़्यादा होल्डिंग थी, जो कि अभी बढ़ करके 40.74 पर जा चुका है, यानी कि आप एक तरीके से बोल सकते हैं 0.6% की होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड की भी बढ़ी है। तो एफआईआई ने भी खरीदा है, डीआई ने भी खरीदा है, तो बेचा किसने है? तो यहाँ पर जो बेचा है वो पब्लिक ने। पब्लिक की होल्डिंग ऑलरेडी पहले बहुत कम थी, 8.37%, जो कि अभी घट करके 7.35 आ चुका है। और यहाँ पर इस कंपनी में जो सबसे कम होल्डिंग है ना, वो आपको पब्लिक का देखने को मिलेगा, और काफ़ी कम है, 7.3%, यानी कि जो रिमेनिंग आपको 93% के आसपास जो शेयर होल्डिंग है ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में ये कंपनी देखने को मिल रही है। तो आप इस कंपनी को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। कोफोर्ज लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो आपने इस कंपनी के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये कंपनी जो है आईटी सेक्टर की आपको रिनॉट कंपनी है इंडिया में, और कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली आपको मालूम है किससे रिलेटेड होगा, तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड देखने को मिलता है कंपनी का जो बिजनेस है। और ये आईटी सेक्टर में कंपनी वर्क करती है पूरे ग्लोबली, यूएस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, थाईलैंड जैसी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कंपनीज़ के लिए कंपनी आपको काम करती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है एक मिड कैप कंपनी है, 55,898 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। आरओई एंड आरओसी जो है अच्छा है, 16 एंड 20%। वहीं अगर आप इस कंपनी का डेट देखेंगे तो कंट्रोल में है, ओनली 972 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल कंट्रोल में देखने को मिलेगा। वहीं मार्जिन जो है वो आपको 16% का मार्जिन है इस कंपनी में। और अगर मैं आगे बढ़ूं और इस कंपनी के रीसेंट क्वार्टर की बात करूं, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे ना, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 4,188 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिलेगा। और रीसेंट क्वार्टर से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने थोड़ा सा ग्रोथ हमको दिखाया है, अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ का आप बोल सकते हैं। बाकी जो एक्चुअल ग्रोथ है वो आपको ईयर ऑन ईयर में ही देखने को मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़, हालांकि एक्जैक्टली 1000 नहीं रहेगा, आपको 950 करोड़ के आसपास का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। और परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 28.54 यानी कि 30% के आसपास का ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगा। और ये कंपनी के साइज के हिसाब से काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, तो इसको आप नेगेटिव वे में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी के मार्जिन भी इंटैक्ट है, ऐसा नहीं है कि मार्जिन में कोई शार्प डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा है। और टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो आपको नेट प्रॉफिट है कंपनी का, वो आपको 300 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी के शेयर होल्डिंग, मतलब ये कंपनी के नंबर्स की बात हो गई। अब चलिए थोड़ा सा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो कंपनी का जो प्रमोटर है ना, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। कितना? बिल्कुल आप देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर जो है बिल्कुल जीरो है। पर कंपनी के प्रमोटर जीरो है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी खराब है, क्योंकि इस कंपनी में अगर आप देखेंगे ना तो सबसे कम होल्डिंग जो है प्रमोटर के बाद वो आपको पब्लिक का देखने को मिलेगा, और वो भी बहुत कम, यानी कि ओनली 11% की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक होल्ड करती है। तो रिमेनिंग जो शेयर है वो आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के पास में है। नॉर्मली आईटी सेक्टर की जो भी कंपनी अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको एफआईआई नॉर्मली ज़्यादा ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर एफआईआई अगर आप देखेंगे तो एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है, 34 से बढ़कर के 34.53 हुआ है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भले थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, पर अभी भी 53% की जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग आपको म्यूचुअल फंड का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। फंडामेंटली भी इस कंपनी के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए अगली कंपनी जो यहाँ पर हमारी इस लिस्ट में है, कंपनी का नाम है एसजी फिनसर्व लिमिटेड। और ये आज की हमारी, अगर आप छोटी कंपनीज का, स्मॉल कैप कंपनी का लिस्ट बनाएंगे तो ये वन ऑफ द लोवेस्ट कंपनी निकल के आएगी। कंपनी का अगर आप देखेंगे कंपनी क्या काम क्या करती है, तो फिनसर्व यानी कि फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज कंपनी जो है वो आपको ऑफर करती है। वेल्थ मैनेजमेंट से लेकर के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से लेकर के आपको इन्वेस्टमेंट रिसर्च वगैरह का कंपनी आपको काम करती है। और ओनली 1946 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। बहुत छोटी कंपनी है तो ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेगा, फंडामेंटल आपको उतना स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा कंपेरेटिवली। डेट वगैरह भी कंपनी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी भी आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो आपको ऑब्वियसली ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर में कैसा डिलीवर किया है। तो रीसेंट क्वार्टर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको 86 करोड़ देखने को मिल रहा है। और ये पास्ट के किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने इतना रेवेन्यू जो है जनरेट नहीं किया है। और वहीं अगर आप रेवेन्यू का ग्रोथ देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 103% हमको देखने को मिल रहा है।
और इसको आपको कैसे देखना है तो 42 करोड़ से 86 करोड़, यानी कि 100% से ज़्यादा का ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है। अच्छी बात है, बहुत छोटी कंपनी है तो नंबर्स वगैरह जो है आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। बाकी अगर आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में फाइनेंशियल मार्जिन्स वगैरह देखेंगे तो कंपनी के अच्छे मार्जिन्स है, इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा 32 करोड़ का। वहीं अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो एक छोटी कंपनी है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। अच्छी बात है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो रिसेंट क्वार्टर में बढ़ी है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको कम हुआ है, अभी भी 46% की होल्डिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी होल्डिंग डाइल्यूट किया है और एफआईआई की भी होल्डिंग थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है, तो इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है, वन ऑफ द सबसे बड़ी कंपनी अगर मैं साइज में बताऊँ ना तो वो ये कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। ये जो कंपनी है आपको पता होगा मुर्गप्पा ग्रुप ने इस कंपनी को टेक ओवर किया था काफ़ी पहले। और अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको दो मेन सेगमेंट में हमको देखने को मिलता है। कौन कौन से दो मेन सेगमेंट है तो पहला आपको पावर सिस्टम है, दूसरा आपको इंडस्ट्रियल सिस्टम है। पावर सिस्टम के अंदर में क्या क्या आता है तो कंपनी जो है वो अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर्स वगैरह जो है कंपनी आपको बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इंडस्ट्रियल सिस्टम में कंपनी जो है ना वो अलग अलग टाइप के मोटर्स वगैरह जो होते हैं, ये ट्रैक्शन मोटर हो गया, नॉर्मल जो मोटर्स हो गया, ये सब आपको कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। इसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। साइज़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, साइज़ में 83,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है कंपनी का। आरओई आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है 27% का। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 37% से ज़्यादा निकल के आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेट कंपनी के ऊपर में बिल्कुल कम है, नेग्लिजिबल है कंपनी के साइज़ के हिसाब से। डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इस कंपनी का रिजर्व वगैरह देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजर्व है और मार्जिन्स वगैरह जो है आपको 12-13% का मार्जिन जो है वो यहाँ पर कंपनी आपको होल्ड करती है। अब अगर मैं आपको रिसेंट क्वार्टर की बात करूँ जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 3,175 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। और इसको अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा जो है ना 600 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोथ जो है कंपनी ने यहाँ पर आपको दिखाया है। और यहाँ पर परसेंटेज में अगर आप देखना चाहेंगे तो 26% का ग्रोथ रेट है कंपनी का। और जो कंपनी का साइज़ है उस हिसाब से ये जो नंबर्स है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। बाकी मार्जिन्स वगैरह आपको ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। और उसके अलावा प्रॉफिट जो है कंपनी ने वो नेट प्रॉफिट आपको डिलीवर करके दिया है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है कंपनी का काफ़ी अच्छा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल इंटैक्ट है और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो यहाँ पर हमको थोड़ा डाइल्यूट होते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम किया है पर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। और एफआईआई डीआई की होल्डिंग को अगर आप मिला देंगे ना तो अप्रॉक्सीमेटली जो है ये आपको 30% की होल्डिंग जो है हमको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। कंपनी का नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस कंपनी का और फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो रिसर्च जरूर करिएगा, उसके बाद किसी डिसीजन पर पहुंचिएगा, क्योंकि हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगली कंपनी जो यहाँ पर हमारे इस लिस्ट में सेकंड लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम है लॉरूस लैब्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी जो है एपीआईज की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है, जिसको मैं आपको एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं ना, इसकी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हमको करते हुए देखने को मिलती है। सीडीएमओ सर्विसेज वगैरह कंपनी आपको ऑफर करती है। और अब अगर मैं कंपनी के साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज़ कंपनी का कैसा है तो 53,957 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी भले यहाँ पर इतना इंप्रेसिव नहीं है, मार्जिन्स यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। डेट वगैरह है कंपनी पर डेट टू इक्विटी यहाँ पर कंट्रोल में है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 1,778 करोड़ देखने को मिलेगा। और इतना रेवेन्यू जो है कंपनी ने पास्ट के किसी भी क्वार्टर में जो है वो आपको डिलीवर नहीं किया है। ईयर ऑन ईयर में अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 25% का सेल्स ग्रोथ है कंपनी का, जो कि अगर आप कंपनी का एवरेज अगर आप साइज ग्रोथ निकालेंगे ना तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और वहीं अगर मैं इस कंपनी के मार्जिन्स की बात करूं, क्योंकि ये कंपनी जो है वो आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और नॉर्मली जो फार्मा सेक्टर है ना यहाँ पर आपको मार्जिन्स काफ़ी हाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिन आपको 27% का है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर में भी मार्जिन देखेंगे तो अच्छा है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर आपको मैक्सिमम में कंपनी का 250 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में डिलीवर किया है। और जैसा मैंने बोला था कि ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप कंपनी के मार्जिन वगैरह देखेंगे ना तो मार्जिन पर कंपनी ने काफ़ी वर्क किया है। और जो मार्जिन एक समय पर घट करके 15% पर हो गया था वो अभी वापस से बढ़ करके ट्रेलिंग 12 मंथ में हमको 25% जाते हुए देखने को मिला है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो एक आपको अच्छे खासे साइज़ की ये कंपनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा। और आप देख भी सकते हैं कि भले प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कम है, 27% के आपको 27.5% के आसपास होल्डिंग है, पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि एफआईआई की होल्डिंग आपको बड़ी है, 26.17 से बढ़ करके ये 26.52 हुआ है। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो भी यहाँ पर आपको बड़ी है, तो दोनों ने यहाँ पर आपको खरीदा है।
हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोटर की होल्डिंग डाइल्यूट हुई है और आपको रिमेनिंग जो शेयर है वो आपको यहाँ पर पब्लिक का डाइल्यूट होते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब हमारी लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है मैरिको लिमिटेड। मैरिको लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो अलग अलग सेगमेंट में आपको वर्क करती है। आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है वो आपको हेयर केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, हेल्दी फूड्स हो गया और आपको मेल ग्रूमिंग वाले, फैब्रिक केयर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सब की कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। काफ़ी डाइवर्सिफाई साइज़ है इस कंपनी का और अगर आप इस कंपनी का साइज़ देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, मतलब प्रोडक्ट साइज़ भी कंपनी का बड़ा है और मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी आपको सीजी पावर से भी बड़ी है। मतलब 96,818 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट साइज़ है। और यहाँ पर अगर आप साइज़ ROE एंड ROC देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव है। 41% का ROE है, 45% का ROC देखने को मिलेगा। डेट कंपनी के हिसाब से अगर आप साइज़ के हिसाब से देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा डेट नहीं है, 575 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। मार्जिन्स आपको 18% के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इस कंपनी के रिसेंट क्वार्टर की बात करूं तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में कितना डिलीवर किया है। तो टोटल आपको 3,537 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला और ईयर ऑन ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कितना देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर में कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 26-27% का ग्रोथ है कंपनी का, जो कि कंपनी के साइज़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और वहीं अगर आप मार्जिन वगैरह देखेंगे तो 16-17% का मार्जिन है और सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आपको 460 करोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो भले आपको थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, 58%। हालांकि 58% 60% के आसपास है तो अच्छी होल्डिंग है। पर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है, ओनली 4.5% हमको पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रहा है। यानी कि रिमेनिंग जो भी शेयर है 95% वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में है, जिसमें प्रमोटर के पास में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपको FII देखने को मिलेगा 24%, म्यूचुअल फंड आपको 12% से ज़्यादा की होल्डिंग होल्ड करते हैं और बाकी कुछ होल्डिंग आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की भी देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी है। कंसिस्टेंट बेसिस में कंपनी ने आपको यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है, तो इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये टोटल यहाँ पर 10 कंपनी निकल के आई थी जिसको यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किया। 10 में से मैंने कोशिश किया था कि हर अलग अलग टाइप की, मतलब तीनों कैटेगरी के स्टॉक मैंने रखने का कोशिश किया था, जिसमें मैंने ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि कुछ कंपनी जो है वो आपको स्मॉल कैप देखने को मिला हो, कुछ कंपनी जो है आपको मिड कैप की कैटेगरी में भी हमने डिस्कशन में रखा था और कुछ कंपनी को हमने लार्ज कैप की कैटेगरी में रखा। अब ऑब्वियसली जो कंपनी आपको लार्ज कैप में लाइक आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैरिको वगैरह है तो इनके फंडामेंटल्स आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला हो। सेम अगर मैं आपको स्मॉल कैप की कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर SG फिंसर वगैरह जो उसके फंडामेंटल आपको उतने अच्छे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का साइज जो है ना वो छोटा होते जाता है उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है और जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगा उतना कम आपको इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा। और इन सारे रीजंस की वजह से क्या होता है ना कि आपको स्टॉक में ये स्मॉल कैप में ये रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है कि 1-2 क्वार्टर अगर कंपनी के खराब जाते हैं तो मार्केट उसको बहुत बुरी तरीके से पनिश करता है। पर लार्ज कैप और मिड कैप के केस में ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है। तो थोड़ा रिस्क एपेटाइट को भी आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको किसी डिसीजन पर पहुंचना है। तो ये टोटल हमारा डिस्कशन था, मैंने सारे स्टॉक्स को यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया। आने वाले टाइम में अगर आप चाहते हैं कि हम और बेस्ट Q3 रिजल्ट रिलेटेड वीडियो जो है वो मैं आपके लिए पब्लिश करूँ तो उसके लिए आपको सिंपली कमेंट में जो है ना यस लिखना है। अगर आप यस लिखेंगे या फिर आप सिंपली Q3 भी लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस टॉपिक में फर्दर इंटरेस्टेड हैं और मुझे और जो इससे रिलेटेड और जो वीडियोज़ हैं वो मुझे बनाना चाहिए। तो देखते हैं कितने कमेंट्स यहाँ पर आते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए आने वाले टाइम में और भी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना करके ला सकूँ। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है 10 में से किसी भी कंपनी किसी भी सेक्टर को लेकर के बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो इस चीज़ को आपको खास ख्याल रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।